औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, माओ, बहनों, नौजवान तलबा व तालिबात, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हमें देखने और सुनने वाले तमाम हज़रात को, तमाम नाज़रीन को, तमाम सामईन को अस्सलामु अलैकुम। आज की ये लाइव वीडियो ब्रीफिंग पेश करने का सबब कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास और सिंध के दीगर शहरों और देहातों में होने वाली बारिशों और उससे पैदा होने वाली सूरत हाल से आपको आगाह करना है और इस सूरत हाल के पसे पुश्त जो साजिशी और घिनौने अज़ाइम हैं उनसे आगाह करना है। सबसे पहले तो मैं इस वीडियो ब्रीफिंग में मौजूद राब्ता कमेटी के साथियों का तारुफ़ करा दूँ। मेरे दाएं जानिब डॉक्टर नदीम एहसान भाई मौजूद हैं, इनके बराबर में मोहम्मद अशफाक भाई मौजूद हैं। मेरे बाएं जानिब मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी भाई मौजूद हैं और उनके बराबर डॉक्टर सलीम दानिश भाई मौजूद हैं। अजीज़ तहरीकी साथियों, गुज़िश्ता दिनों कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, सिंध के दीगर शहरों, कस्बों, देहातों में जो बारिशें हुई, अगरचे वो बारिशें गैर मामूली नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद खुसूसन कराची और हैदराबाद में जो सैलाबी सूरत हाल सामने आई है वो इंतहाई मानखेज़ है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक करंट लगने, दीवार गिरने या दीगर हादसात के बाइस 24 से ज़ायद कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। हम अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला तमाम जहाँ बहक अफराद को जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मुकाम अता फरमाए। जहाँ बहक अफराद के तमाम सोगवार लवाहिकीन को ये सदमा, ये दुख, ये तकलीफ़ बर्दाश्त करने की हिम्मत और ताकत दे और जहाँ बहक अफराद के दर्जात बुलंद करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मुकाम अता करे। और अल्लाह ताला कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास और सिंध के दीगर शहरों पर ढाई जाने वाली क़यामतें, मुसीबतें, आजमाइशें अपने रहमो करम से हल करे और कराची के अवाम, हैदराबाद के अवाम, मीरपुर ख़ास के अवाम, सिंध के दीगर शहरों के अवाम सुख का सांस ले सकें। मैं यहाँ आपके इल्म में कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास और दीगर शहरों में बारिशों के बाइस जो सूरत हाल पैदा हुई उसकी चंद तस्वीरी और वीडियो की शक्ल में झलकियाँ आपके सामने पेश करना ज़रूरी समझता हूँ ताकि जो लोग हक़ाइक़ से आगाह नहीं हैं उन्हें इल्म हो सके कि इस वक्त कराची, हैदराबाद किस तरह सैलाबी पानी में डूबा हुआ है। इस शहर के अवाम किस किस्म के मसाइल का शिकार हैं। ईद कुर्बा के मौके पर इनकी खुशियाँ किस तरह ताराज की गई हैं। ये चंद वीडियो क्लिप्स के ज़रिए उसकी एक झलक आपको दिखाना ज़रूरी है। मैं एमकेएम के इंजीनियर साहिबान से दरख्वास्त करूँगा कि बराए करम वो वीडियो और फ़ोटोग्राफ्स
नाजरीन और हाजरीन के सामने पेश करें। हमारे इंजीनियर साहिबान इस हवाले से तस्वीरें आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि ये तस्वीरें कौन कौन सी दास्तानें बयान कर रही हैं। ये एक तस्वीर जिसमें पानी का रेला बहा चला जा रहा है, ये आपके सामने बहुत सारी गाड़ियां जो है पानी में डूबी हुई हैं। ये खातून घुटनों घुटनों पानी में चलते हुए अपनी मंजिल की जानिब पहुंचने की कोशिश कर रही है। ये एक और तस्वीरी झलक आपके सामने है, इसे भी बगौर देखिए। मुतादिद गाड़ियां पानी में डूबी हुई है, कोई पुरसाने हाल नहीं। ये एक गुंजान आबादी की एक गली है, इसके इर्द गिर्द ना कोई नदी है, कोई नाला है। ये एक गली है जहां पानी का रेला इस कदर तेजी से आया है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है इसमें डूब चुकी हैं। लोग अपने जानवर जो कुर्बानी के लिए खरीद कर लेकर आए थे, गंदे पानी में ठेले पे डालकर उन जानवरों को महफूज मकाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए एक और तस्वीर, ये भी एक गुंजान आबादी, गुंजान इलाके की तस्वीर है, जहां अतराफ में आपको रिहायशी मकानात और दुकानें नजर आ रही होंगी। यहाँ पे भी पानी इस कदर ज़्यादा तादाद में खड़ा है कि कारें, रक्षा, सुजुकी ये सब डूब चुकी हैं। ये तस्वीर देखिए, एक शख्स गंदे पानी के रेले में किस मुसीबत से अपनी मोटरसाइकिल को घसीटता हुआ, जो कि पूरी डूब चुकी है, इस पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। So I'm here at University Road right now, trying somehow to reach office. यार भाईजान ये ज़रा मेरी वीडियो बनाएंगे ताकि देख सकें लोग कि मैं किस हालत में ऑफिस पहुंच रहा हूँ। बहुत ज़्यादा पानी है, मैं तो बोलता हूँ मिल जाओ। ये पूरा का पूरा जो है आपका चेज़ वाला एरिया, ये पूरा जो है वो समंदर बना हुआ है। और किसी तरीके से हमने ऑफिस पहुंचने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन लगता है कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि बारिश अभी जब भी तेज़ हो गई है फ़ौरन से। पूरी मतलब तालाब बना हुआ है यहाँ पे ना, तालाब नहीं सॉरी दरिया। आधी बाइक वाले यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम भी उन बाइकों में से यहाँ पे लगा के खड़े हुए हैं आराम से। आधी बाइकें ख़राब हो रही हैं, आधी वो देखें वहाँ से बीच में से आपको चलते हुए लोग नज़र आ रहे होंगे बाइकों पे, ये देखें सब। और ये अभी आपसे बात करते करते वापस तेज़ हो गई है बारिश बहुत ज़्यादा, तो हम तो चले घर।
क्या हो गया? बहुत बुरा असर हो गया और तेज हो गई है तो पता नहीं कहाँ से चलती, पता नहीं कहाँ से चलता आ रहा है पानी। हाँ हाँ ये देखें क्या हाल हो रहा है। ये तो उसी को बुलावे ना, क्या नाम है, टैक्सी। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। है वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। यकीनन ये दर्दनाक मनाजिर, होलनाक तस्वीर आप तमाम साथियों ने देखी हो। ये उस शहर की चंद वीडियो और तस्वीर हैं जो पूरे पाकिस्तान का पालनहार है। ये उस शहर की दास्तान अलम है जिस शहर के वासी टैक्स देकर पाकिस्तान का कारोबार जिंदगी चलाते हैं। ये वो शहर है जिसे मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। ये वो शहर है जहां मुल्क भर के लोग आते हैं, पनाह लेते हैं, बसते हैं, इस शहर के वसाइल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस शहर के मसाइल के हल के लिए कोई किरदार अदा करने की ज़हमत तक गवारा नहीं करते। आज वो शहर जो पाकिस्तान को पालता है उसका हाल बुरा है। यानी मुद्दत से पनपती हुई साजिश ने डिबोया, मुद्दत से पनपती हुई साजिश ने डिबोया, कहने को मेरे शहर को बारिश ने डिबोया। ये बात यकीनन आप तमाम साथियों के इल्म में होगी कि महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही पेशगोई कर दी गई थी कि कराची, हैदराबाद और सिंध के दीगर शहरों में, बल्कि मुल्क भर में बारिशों के इम्कानात हैं। होना तो ये चाहिए था कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बल्दियाती इदारों के ताउन से हंगामी एमरजेंसी नाफिज करती,
बारिशों से पैदा होने वाले मसाइल से निपटने के लिए ठोस, अमली और मस्बत इक़दाम करती, लेकिन अफसोस, सद अफसोस, ऐसा नहीं हुआ। शहर डूबता रहा, लोग मरते रहे, लेकिन बेहिस, बेज़मीर, मुतासिर पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत और इसके हवारी पॉइंट स्कोरिंग करते रहे। अब अहम सवाल ये पैदा होता है कि ये बारिशें गैर मामूली थी या नहीं थी, लेकिन ऐसी हरगिज नहीं थी जैसी तस्वीरी झलक आपने देखी कि शहर में, ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहां गरीब और मुतवस्सित तबका आबाद है, या यूं कह लीजिए मुहाजिर अक्सरियती इलाके, सिर्फ उन इलाकों में सैलाबी सूरत हाल देखने में आ रही है। बाकी 6 कंटोनमेंट एरियाज हों, कराची के पोश एरियाज हों, वहाँ ऐसी सैलाबी सूरत हाल कहीं देखने में नहीं आ रही। हम ये समझते हैं कि ये एक मुनज़्ज़म और पहले से तयशुदा साजिशी मंसूबे का शाखसाना है। इस साजिशी मंसूबे के तहत कराची में बरसाती पानी की निकासी के निज़ाम को बुरी तरह तबाह किया गया, उसे जाम किया गया, ताकि बरसाती पानी शहर से ना निकल सके और आबादियों में खड़ा हो जाए। इस सूरत हाल को देखकर मेयर कराची ने कराची का मसला हल करने से साफ इनकार कर दिया, हाथ उठा लिए, और डिप्टी मेयर कराची वो फौज से अपील करते हैं और फौज फौरी तौर पर मस्बत रद्द अमल करती है और कराची में तैनात कर दी जाती है। जिससे एक बात बहुत वाज़ेह है कि ये तमाम सैलाबी सूरत हाल कराची के मखसूस इलाकों में फ़ौज की तैनाती का जवाज़ पैदा करने के लिए पैदा की गई है। ये सैलाबी सूरत हाल बारिशों से हुई नहीं, बल्कि पैदा की गई है, लाई गई है। कराची के अवाम बाशऊर हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि कराची के किस इलाके में कितनी बारिश हुई है, और इन बारिशों से ऐसी सूरत हाल कतई और कतई पैदा नहीं हो सकती। इस सूरत हाल से शहरियों को जिन तकालीफ और परेशानियों का सामना है वो सब कुछ आपके सामने है, और कुछ तस्वीरी झलक चंद वीडियो क्लिप्स में भी आपने मुलाहिजा कर ली होंगी, जिससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कराची के अवाम को किस किस तरह इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अजीज तहरीकी साथियों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि गुज़िश्ता 3 बरस से ज़ायद अरसा गुजर गया है, कराची के अवाम पर खुशियां हराम कर दी गई। कराची के अवाम का सियासी, माशी, तालीमी और जिस्मानी कत्लेआम किया जा रहा है, और इस ईद उल अजहा के मौके पर कराची के मखसूस इलाकों में सैलाब की सूरत हाल पैदा करके शहरियों को दीनी फरीज़ा, कुर्बानी का फरीज़ा अदा करने तक से महरूम कर दिया गया है। मैं इस वीडियो ब्रीफिंग के बकिया नुकात के लिए डॉक्टर नदीम एहसान भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो मज़ीद इजहार ख्याल करें। तरीक अल्ताफ हुसैन भाई,
अरकान राब्ता कमेटी और क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के चाहने वालों, अस्सलाम वालेकुम। कासिम रज़ा भाई ने अपने इंट्रोडक्शन और ब्रीफिंग में जो मौजूदा कराची में सूरत हाल है, सैलाबी सूरत हाल, उससे आपको आगाह किया। यहाँ मैं चंद नुकात, अहम नुकात की तरफ और इस साजिश की तरफ जो कि कराची और सिंध के दीगर शहरी इलाकों में लाई गई, बिलखुसूस उन इलाकों में कि जहाँ पर क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के चाहने वाले और उनके मानने वाले और उनके वोटर्स मौजूद हैं। सबसे पहले तो लफ्ज़ सैलाब, हम उस लफ्ज़ को कहते हैं जो या तो दरिया की तरफ से आता है या समुंदर की जानिब से। ये सूरत हाल जो कि हम मौजूदा जो विटनेस कर रहे हैं, ये एक मानसून की बरसात का सीज़न है, मानसून का सीज़न है। तो ये बरसाती या बरसात कह लीजिए वो पानी है और इसको इस साजिश के ज़रिए सैलाब में कन्वर्ट किया गया। यहाँ मैं आपकी तवज्जो एक तरफ मबजूल कराना चाहूँगा कि अगर थोड़े से आदाद व शुमार देख ली जाएँ या आशारिये देख लिए जाएँ कि टीवी पे हम ये देख रहे हैं कि जनाब फ़लानी जगह इतनी मिलीमीटर बारिश हुई या फ़लानी शहर के इस इलाके में इतनी मिलीमीटर बारिश हुई। जो मौजूदा जो बरसात हुई है उसमें सबसे ज़्यादा बारिश कराची के शुमाली इलाकों में हुई है। जिस तरह नॉर्थ नाज़िमाबाद है, नॉर्थ कराची है या नाज़िमाबाद है, ये उसका एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं और वहाँ पर ये बताया जा रहा है या जो महकमा मौसमियात ने बताया या अखबारात ने और मीडिया ने बताया कि तकरीबन जो है 140 मिलीमीटर के करीब इन इलाकों में बारिश हुई है। ये सबसे ज़्यादा बारिश वाले इलाके हैं। उसके बाद हम अगर देखेंगे तो मसरूर एयरबेस है, वहाँ पर 125 मिलीमीटर हुई है। फैसल बेस पे जो है 41 मिलीमीटर हुई है जो रिकॉर्ड की गई है और गुलिस्तानी जौहर का इलाका वहाँ पर 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसमें 19-20 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अगर हम इसको यूँ समझ लीजिए कि जनाब 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है और इसको सेंटीमीटर को अगर इंच में कन्वर्ट करेंगे आप, क्योंकि आसानी के लिए ये भटकाया जा रहा है लोगों को, ये एक्चुअल बताएं कि भाई इंच में कितनी है, क्योंकि एक आम शहरी को, ये शख्स को मिलीमीटर या सेंटीमीटर का नहीं पता होता। तो कराची में अगर आप हाईएस्ट भी निकालेंगे, यानी इफ यू गो 140 मिलीमीटर, तो वो 6 इंच से ज़्यादा नहीं है बारिश। और 6 इंच की बारिशें या इससे ज़्यादा बारिशें कई दफ़ा ये शहर देख चुका है। तो ये नई सूरत हाल, ये मानसून की आम बारिशें जो हर साल होती हैं और हर साल हम इसको, और आप कराची के शहरी और पाकिस्तान की आवाम इसको देखती रही है, मुख्तलिफ इलाके के लोग। तो 6 इंच की बारिश, इसको कोई अगर आप किसी साजिश के ज़रिए कन्वर्ट करेंगे तो ही सैलाबी सूरत हाल क्रिएट हो सकती है। ये एक आम हर साल की बारिश होने का ये एक मानसून का सीज़न है और हर साल इस तरह बारिश होती है, कुछ ऊपर हो जाती है, कुछ नीचे हो जाती है, मगर ऐसी सूरत हाल कभी सामने नहीं आई जो कराची के शहरियों और सिंध के शहरी इलाकों के शहरियों को इस वक्त ये अजाब उनके ऊपर जो सरों पे डाला गया है। दूसरी बात ये कि जब आपके सबके इल्म है कि भाई मानसून का सीज़न जुलाई से लेकर शुरू या सितंबर तक या जून के एंड में स्टार्ट होता है और वो तकरीबन 1.5 महीने या 2 महीने रहता है, सबके इल्म, और सबके इल्म था कि जनाब बारिशें होंगी। फिर ऐसी क्या सूरत हाल हो गई जो आज ये बैठ के टीवी पे जो सूबाई हुकूमत हो या विफाकी हुकूमत हो, बिलखुसूस सूबाई हुकूमत, वो ये कह रही है कि जनाब पानी खुद ब खुद चला जाएगा। वो ये कह रही है कि ये वजीर साहब जो हैं, इनका जाम शोरो साहब, वो ये कहते हैं कि गुजर नाला जो है 80 फीट चौड़ा कर दिया गया।
मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि इस शख्स को ये भी नहीं पता होगा कि गुजरनाला है कहाँ पर, और गुजरनाला शुरू कहाँ से होता है और कहाँ पर जाके उसका गिरना होता है। और इसको मैं ये भी चैलेंज करता हूँ कि पूरे गुजरनाले में ये ट्रेवल करे और 80 फीट का ये फीता लेके जाए और दिखा दे किन किन मकामात पे जो गुजरनाला 80 फीट चौड़ा हो चुका है। कराची में जो कुदरती नाले और नदियां हैं, जो मेन हैं वो मलीर नदी है, लियारी नदी है, गुजरनाला है, औरंगी नाला है। ये मेन 4 बड़े नदी और नाले हैं। इसके अलावा कोरंगी है, महमूदाबाद है, और कुल मिला के ये 40 बनते हैं। और उसके बाद उसकी जो मजीद बाइफर्केशन होती है उसकी तादाद जो है 560 के करीब ये हैं। और इसमें से सिर्फ 12 के अलावा, इन 560 में से 12 के अलावा तमाम के तमाम मलीर नदी में और लियारी नदी में जाके गिरते हैं और फिर वहाँ से वो समुंदर में जाके गिरते हैं। तो इस जाम शोरों को इतना पता होना चाहिए कि तुम जो आके मीडिया पे सिर्फ एक जगह आपने तस्वीरें खिंचवा के वीडियो बना के चले गए हो, कराची के और सिंध के शहरी अवाम तुम्हारी ये गिमिक्री, तुम्हारी ये जगलरी और ये आई वॉश बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो लिहाजा जो तुम्हें जिम्मेदारी दी गई है और जो तुमने जो ये साजिशें की हैं मिलके सारी, और ये सैलाबी कैफियत तुमने जो इन शहरों पे मुसल्लत की है, इसका तुम्हें जवाब देना होगा। इसके अलावा मैं यहाँ पर यह भी नुक्ता बयान करना चाहूँगा कि आप जैसे कि तमाम आवाम जानती है कराची के शहर की कि जब ये बारिशों का सिलसिला कराची शहर में आया है परसों रात को, तो बहुत रात गए ये ऐलान किया गया कि कराची के सरकारी और निजी स्कूल बंद किए जाएंगे। इन्होंने वालिदैन को ज़हनी अजियत और कर्ब से दो चार किया। इन बारिशों से शहरियों के साथ ताजिरों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। के इलेक्ट्रिक जो बहुत आके कहानियां कराता है कि उसने अपना सिस्टम ये कर लिया, ये कराची में एक बारिश की बूंद पड़ने से इसका पूरा सिस्टम बैठ जाता है। इसके 1600 फीडर हैं और 1600 फीडर में इस वक्त भी 200 फीडर इसके काम नहीं कर रहे हैं शहर में। और दावे ये आके टीवी पे और अपने मीडिया कोऑर्डिनेटर या जो भी इनके अफराद इनके आके ये कहानियां कराते हैं कि जनाब हमारा सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त है। ये कराची के शहरियों पर एक और अजाब है कि इलेक्ट्रिक की सूरत में, जिस तरह कासिम भाई ने बताया कि 24 से ज़ायद अफराद की हलाकत हो चुकी है इस बारिशों के सिलसिले की वजह से, और इसमें से ज़्यादातर हलाकतें करंट लगने की वजह से हुई, जिसकी के इलेक्ट्रिक बराह रास्त जिम्मेदार है। अब यहाँ पर जो सूरत हाल है कि इस तरह कासिम भाई ने बताया कि ईद कुर्बान कल होने जा रही है और ईद कुर्बान के लिए जो आलाइशें जो ठिकाने लगाई जाती हैं उसके लिए खंदकें खोदी जाती हैं, और वो एरिया जो ज़्यादातर जहाँ आलाइशें ठिकाने लगाई जाती हैं उसका नाम है जाम चाकरो। वहाँ जो खंदकें खोदी गई हैं या उसके अलावा दीगर खंदकें खोदी गई हैं, वहाँ पर तमाम में बारिश का पानी जमा हो चुका है। अब ये 3 दिन का फुजला बिलखुसूस जो कुर्बानी का जो आलाइशें जो ठिकाने लगाई जाएंगी वो कहाँ फेंकी जाएंगी? जो लाखों की तादाद में होती है कराची शहर में और दीगर शहरों में, वो कहाँ ठिकाने लगाए जाएंगे और कैसे ठिकाने लगाए जाएंगे? इस वक्त सबसे बड़ा खदशा और ख़तरा कराची और सिंध के शहरी इलाकों में बीमारियों का और वबाई अमराज के फैलने का है कि अगर इनको सही से ठिकाने नहीं लगाया गया और सही जगह पे ठिकाने नहीं लगाया गया तो कराची और सिंध के कराची, हैदराबाद, बिलखास और सिंध के दीगर शहरी इलाकों के आवाम जहाँ पर ये सैलाब लेकर आए साजिश के ज़रिए, वहाँ पर बहुत बड़ा
बहुत बड़ी वबाई अमराज फूटने का शदीद खतरा लाहक है इस वक्त। और यहाँ सवाल फिर ये भी पैदा होता है कि जब आप प्राइम मिनिस्टर साहब एक बयान दे रहे हैं कि वो नोटिस ले लिया, अबे भाई कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं हुआ है कि तुमने नोटिस ले लिया। विफाकी और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज इस वक्त क्या कर रही हैं? आपने इस हंगामी सूरत हाल के लिए कराची और दीगर शहरी इलाकों के सिंध के और उनके शहरियों के लिए आपने किस पैकेज का अनाउंसमेंट किया है? आपने किन रिलीफ एक्टिविटीज को अनाउंस किया एज प्राइम मिनिस्टर और एज चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध? तो यहां पर सूरत हाल आपने इस शहर को, जो कि दुनिया के सबसे बड़े आबादी के लिहाज से सबसे बड़े शहरों में शुमार होता है, उसका आपने हाल तो ये किया हुआ है कि कराची की 32% जो इलाका है वो विफाक के पास कंट्रोल में है, यानी जो सिविक फैसिलिटीज होती है उस हिसाब से, और 36% सूबे के पास है, और 30 या 31% जो है KMC और ZMCs के पास, या जो डिस्ट्रिक्ट DMCs हैं, और दो जो आपकी 246 UCs हैं उनके पास है। यहाँ पर आपने जिस तरह कासिम भाई ने जिक्र किया कि इन्होंने लूट मार के लिए कराची को रख छोड़ा है, कि जिसकी मर्जी आता है और लूटता है, मुझता है, और लूट के मुझ के अपने अपने आबाई इलाकों में चला जाता है। तो यहाँ पर जो सूरत हाल क्रिएट की गई है ये नेचुरल नहीं है, ये अननेचुरल सूरत हाल है जो कराची शहर में क्रिएट की गई है। यहाँ पर मैं एक हवाला और भी देना चाहूँगा कि 10 जून 2015 को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कराची के इस मसले पर, जो ट्रीटमेंट प्लांट के हवाले से, ये 3 ट्रीटमेंट प्लांट थे या हैं जो कि तीनों के तीनों काम नहीं कर रहे, यानी वो ट्रीटमेंट प्लांट जिससे पानी जो फुजला होता है वो सारा ट्रीट करके फिर समंदर में बहाया जाता है, वो तीनों के तीनों काम नहीं कर रहे। और उसमें जस्टिस शायक उस्मानी साहब ने रिमार्क्स ये दिए थे, ये 10 जून 2015 की सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच की, कि ये अलमिया है कि जो शहर जिसकी आबादी 1947 में 2 लाख थी और जो आज 2 करोड़ से ज़ायद आबादी का शहर है, ये सेंसस ब्यूरो चीफ बैठे होंगे, सेंसस के वो भी सुन रहे होंगे, और वो अफसरान, कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑनरेबल जज ये रिमार्क्स दे रहा है और ये कह रहा है कि 2 करोड़ से ज़ायद आबादी का शहर है, उसका ये हाल है। जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो तीनों काम नहीं कर रहे, और एक S3 प्रोजेक्ट था जिसके लिए 300 एकड़ ज़मीन दी गई थी, जो ये सीवरेज से मुतल्लिक है, S3 प्रोजेक्ट जो है कराची के लिए, उस पर अब तक काम शुरू नहीं हो सका। तो यहाँ पर हमारे इंजीनियर्स ने वो तस्वीर भी दिखाई, वो वीडियोस भी दिखाई कि इस मकबूजा शहर के शहरी जो हैं आज महसूर हैं। 4 साल ऑपरेशन हो गया ये, आपने 80 मावरा अदालत शहादतें की हैं MKM के कारकुनान की, सैकड़ों आपने लापता किए हैं अब तक, हजारों आपने जेल में डाले और हजारों आपने छापे डाले इस शहर में। अब टीवी और मीडिया पे आप ऐसा दिखा रहे हैं कि जनाब वो पानी आप निकाल रहे हैं, भाई ये तो बताओ वो जो पानी तुम निकाल रहे हो वो निकाल के तुम डाल कहाँ रहे हो, कहाँ फेंक रहे हो? तुम वापस उसी पानी में फेंक रहे हो? तो तुम क्या मीडिया स्टंट्स कर रहे हो और ये राइफलें लेके तुम खड़े हो के, क्या मतलब तुम पानी से भी डर रहे हो? क्या करेगा पानी तुम्हारे साथ? जो तुमने कराची के और सिंध के शहरी इलाकों पे जो क़यामत ढाई है और ये जो सैलाबी कैफियत तुमने पैदा की है, यानी ये कॉमन सेंस की बात है कि भाई जहाँ पानी भरा हुआ है तुम वहाँ से पानी निकाल रहे हो, जब पानी तुम निकालोगे तो पानी तुम कहाँ फेंक रहे हो?
तुम पानी तो उसी, तुमने वो बस फुटेज बनाई और चल दिया। तो ये मीडिया स्टंट्स जो है तुम ये बंद करो। कराची के और सिंध के शहरी इलाकों के आवाम बहुत बाशऊर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, तुम्हारे इन मीडिया स्टंट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। और तुम ये भी बताओ कि कराची के और सिंध के शहरियों को किस बात की सजा दी जा रही है? तुम इस बात की सजा दे रहे हो कि यहाँ पर कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वाले और MKM के वोटर्स मौजूद हैं, महाजिर मौजूद हैं, तुम इस बात की सजा दे रहे हो? या तुम इस बात की सजा दे रहे हो कि ये सब जो है पाकिस्तानी बन गए हैं या मुसलमान बन गए या कराचीआइट बन गए? किस बात की सजा दे रहे हो तुम? आपने ये तो सुना होगा कि जनाब कि फौज ने फलाने इलाके दहशतगर्दों से खाली कर दिए या करवा दिए। ये पहली दफा सुनने में मिल रहा है SPR की जानिब से कि फलाने इलाके से जो है पानी क्लियर कर दिया गया। ये बात, ये खुद एक सवालिया निशान है कि भाई ये आपका काम नहीं है। अब आप कूदे इसलिए कि आपने हीरो बनने का शौक था, क्योंकि आपने ये सैलाबी कैफियत पैदा की थी, आपने एक ड्रामा करना था और आपने किसी के जरिए कॉल करवाई और कहा गया कि जनाब फौज आ गई। और ये भी अजीब तमाशा सुनने को मिल रहा है कि फौज और रेंजर्स के जवान, भाई हमें बता दो फौज अलग है रेंजर्स अलग है, क्या चक्कर है? 25 साल से तो रेंजर्स मौजूद है और फौज शहर से गई कब है? तो बुलाया तो उसको जाता है ना जो चला जाता है। जब आप मौजूद हो तो आपको बुलाया थोड़ी गया, आप तो वहीं मौजूद थे। भाई एक कॉल पे आप आ गए अपने 3 बाउजर लेके और 3 मशीनें लेके और आपने मीडिया स्टंट्स किए और आप चले गए। तो ये कराची और सिंध के शहरी इलाकों के अवाम इसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। आखिर में मैं एक नुक्ता बयान करना चाहूँगा कि जनाब आपने ये जो कैफियत पैदा की है, मैं ये समझता हूँ और हम ये समझते हैं कि ये एक 2 pronged स्ट्रैटेजी है, ये उसका हिस्सा है कि आप पहले होस्टेज बनाएं, उसके बाद आप उसको हाईजैक कर लें। आपने कराची के शहर को, उसकी क़यादत को होस्टेज बनाने की कोशिश की और उसके बाद आप कोशिश कर रहे हैं कि उस शहरियों को और उसकी क़यादत को हाईजैक कर लिया जाए। तो ऐसा तो होगा नहीं। आप खाम ख्याली में रहिए कि आप पानी का सैलाब तो ले आए, मगर आप डरिए उस वक्त से जब लोगों का सैलाब उमड़ के आएगा। थैंक यू। मैं मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस वीडियो ब्रीफिंग को मज़ीद आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम। वाजिबुल एहतराम पानी वक़ायत जनाब अल्ताफ़ हुसैन और इस सोशल मीडिया के ज़रिए हमें पाकिस्तान समेत ओवरसीज़ में जहाँ जहाँ भी जो साथी और हमदर्द हमें देख रहे हैं उन सबको एक मरतबा फिर अस्सलाम वालेकुम। कराची की तबाही की तस्वीर वीडियोस आपने मुलाहिज़ा की, उस पर कासिम भाई ने और नदीम एहसान भाई ने जो शहर हासिल गुफ्तगू की है वो भी आपने सुनी है। मैं इस गुफ्तगू में सिर्फ चंद नुकात का इजाफा करूँगा कि देखें, ये जो बात आपके सामने रखी गई कि ये जो कुछ भी कराची में ये जो सैलाबी सूरत हाल है, ये कुदरती आफत नहीं, एक मसनूई है जो बाकायदा एक साजिश के तहत ये सूरत हाल पैदा की गई है। और इसका सबूत सिर्फ इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ का कि कई महीनों से पूरा मीडिया
इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया कराची के तकरीबन तमाम इलाकों में कचरे के ढेर दिखाता रहा कि कचरा जमा है। शहरी चीखते रहे, नुमाइंदे चीखते रहे, लेकिन एक तरफ जो बल्दिया है उसने आवाम के सामने अपनी बेख्तियारी जाहिर की और हुकूमत सिंध, जिसकी एक तारीख रही है कराची और सिंध के शहरी इलाकों के अवाम, बिलखुसूस मुहाजिर अवाम के साथ ज़िंदगी के हर शोबे में मुहाजिरों को निशाना बनाना, उनको कुचलना, हर तरह से सियासी, मुआशी, इक़्तिसादी हर लिहाज से मुहाजिरों को तबाह करना, ये पीपल्स पार्टी की तारीख रही है। भुट्टो से लेकर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर बिलावल भुट्टो तक पीपल्स पार्टी की तारीख रही है। उसने हर दौर में कराची और सिंध के शहरी इलाकों के अवाम, मुहाजिर अवाम के साथ यही जुल्म व बर्बरियत का बाजार गर्म किया है, उनको निशाना बनाया है। सो इस मर्तबा भी जहां एक तरफ देही सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली पीपल्स पार्टी, मुतासिब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची के बल्दियाती इदारों के तमाम तर इख्तियारात, हत्ता के शहर की सड़कों से कचरा उठाना, जो कि एक बुनियादी फर्ज होता है किसी भी बल्दियाती इदारे का, वो इख्तियार भी हुकूमत सिंध ने अपने हाथों में लिया और बाकायदा जानबूझकर शहर के हर इलाके में कचरे के पहाड़ बनने दिए गए, जानबूझकर। और जब हर इलाके में कचरे के पहाड़ खड़े हो गए और लोगों ने कराची को कचराची कहना शुरू कर दिया, तो फिर यह कहा गया कि इसको उठाने के लिए तो वसाइल की कमी है, लिहाजा इसको आउटसोर्स किया जाएगा। और फिर कौम को ये बताया जाता है कि चाइनीज कंपनी को इसके ठेके दिए जाएंगे, फला फला कंपनीज को ठेके दिए जाएंगे, और फिर उन कंपनीज को ठेके देने की आड़ में अरबों रुपए की करप्शन की गई, कमीशन खाए गए। और हमने नहीं, हमारे सोशल मीडिया ने नहीं, खुद पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बशमूल जियो टीवी वो चंद महीने पहले अपनी रिपोर्ट दिखा चुका है कि जिन कंपनियों को पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कचरा उठाने के ठेके दिए, उन कंपनीज ने, और उनमें भी सारे लोकल पीपल्स पार्टी के लोगों को भर्ती किया गया और उन्होंने कराची के इलाकों से जो थोड़ा बहुत कचरा उठाया उसे भी ले जाकर उन मुकामात पर कि जहां जहां नदियों का पानी समंदर में जाकर गिरता है, वहां वो कचरा ले जाकर फेंका गया, जिससे न सिर्फ एक तरफ वहां आलूदगी पैदा हुई, समुद्री पानी में बहुत खतरनाक सूरत हाल पैदा हुई, उसके साथ साथ वहां इन नदियों नालों का पानी समंदर में गिरने में भी वो कचरा वो एक बाकायदा रुकावट बना नहीं, बनाया गया। ये जो हम कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है ये हुआ नहीं, ये किया गया है एक साजिश के तहत। और इसमें पीपल्स पार्टी अकेली नहीं है। इस वक्त कराची, जो कि इस वक्त मकबूजा कराची है, तो एक तरफ पीपल्स पार्टी की मुतासिब हुकूमत, उसकी मशीनरी, और दूसरी तरफ रियासत की ताकत जो हर चौक पर, हर गली में, हर सड़क पर नजर आती है। तो बाकायदा एक साजिश के तहत किया गया, करप्शन भी की गई उसके नाम पर, और फिर कहा गया कि नालों की सफाई कराई जाएगी, वो भी नहीं कराई गई, बंद होने दिया गया।
चौक किया गया इस तरह के नालों को। और ये जो अभी आपने वीडियोस देखी या जो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स पर जो रिपोर्ट्स देख रहे हैं शहर की, उसमें अक्सरियत इलाकों में बारिश के पानी से ज्यादा सीवरेज का पानी है। काला, गदला जिस्म और गंदा, जिसमें सीवरेज का फुजला मिला हुआ है, वो पानी, और जिस पर कचरा तैर रहा है। हम भी इसी शहर में पैदा हुए, हमने भी बहुत बारिशें देखी, और इस कराची में जो हमसे भी जो बुजुर्ग हैं हमारे, उन्होंने भी इस कराची में क़याम पाकिस्तान के बाद बहुत बारिशें देखी हैं, तूफान देखे हैं, लेकिन जो कुछ कराची के शहरी आज देख रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये हुआ नहीं, ये किया गया है। और आप ये देखिए कि कराची के 80 की दहाई से कराची के शहरी, बिलखुसूस महाजर अवाम, वो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए MQM को वोट देते आए हैं। और इन इंतखाबात में भी, जो लास्ट बल्दियाती इंतखाबात हुए, कराची और सिंध के शहरी इलाकों के अवाम ने कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए भरपूर वोट दिए MQM को, जिसके नतीजे में कराची में, हैदराबाद में MQM के नुमाइंदे, MQM की बल्दियात आती हैं। लेकिन अवाम के सामने है कि कराची के इस मैंडेट को इस तरह से कुचला गया कि एक तरफ तो उनसे वो तमाम इख्तियारात मुतासिब पीपल्स पार्टी की मुतासिब हुकूमत ने छीन लिए, ताकि कराची जो सोने की चिड़िया है उसे लूटा जाए, और दूसरी जानिब इस जुल्म के खिलाफ कराची के शहरी महाजर अवाम आवाज ना उठा सकें, उन्हें कुचलने के लिए रियासत की ताकत आ जाती है, जो कुचल रही है पिछले कई सालों से, हर आवाज को कुचल रही है। हजारों नौजवान गिरफ्तार करके जेलों में ठूसे जा चुके हैं, सैकड़ों लापता हैं, दर्जनों मावर अदालत कत्ल किए जा चुके हैं। तो शहर की आवाज दबा दी गई, कुचल दी गई, शहर की क़यादत को मुंजर-ए-आम से हटा दिया गया, और जो कुछ अब शहर के साथ किया जा रहा है वो मनाजिर आपने देख लिए। और ये वो शहर है जो पाकिस्तान के कौमी खजाने में 70% रेवेन्यू देता है, जिस रेवेन्यू से कराची, इस रेवेन्यू से पाकिस्तान चलता है, पलता है और पल रहा है। कि जो सिंध के खजाने में 85 से 90% रेवेन्यू देता है। इसीलिए सब इस कराची पर कब्जा करना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं और लूट रहे हैं। तो जो तस्वीरें, जो वीडियो आपने देखी हैं, तो ये पूरे मुल्क को पालने वाला, चलाने वाला शहर आज तबाही और बर्बादी की तस्वीर बना हुआ है, तबाह हो चुका है, बेबसी और यतीमी की तस्वीर बना हुआ है। सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, गलियों में, लोगों के घरों में बारिश का, सीवरेज का पानी घुटनों घुटनों तक दाखिल हो चुका है। और तबाही की जो तस्वीर है वो तो तफसील आप खुद देख चुके हैं, आप देख रहे हैं। कराची के शहरी फरियादें कर रहे हैं, दुहाइयां दे रहे हैं, लेकिन सिंध का खप्ती और मुतासिब तरीन वजीर बल्दियात कहता है
कि जी ये तो हम तो करोड़ों रुपए केएमसी को देते हैं हर साल, ये तो इनको करना चाहिए। ये इस कदर शर्मनाक बात है। और कहते हैं कि जी कोई मसला नहीं है, पानी तो खुद ब खुद निकल जाएगा। और यानी कि ये जो जिन करोड़ों रुपए की बात कर रहे हैं ये तो भीख है। यानी कहते हैं भीख देते हैं हम करोड़ों रुपए की हर साल। वो केएमसी जिसका बजट अरबों रुपए का है, कहते हैं हम करोड़ों रुपए इनको देते हैं। आज वजीर बल्दियात और वजीर आला समेत पूरी हुकूमत सिंध गायब है, वफाकी हुकूमत गायब है, और कराची के शहरी वो दुहाइयां और फरियादें कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। आवाम को बहलाने के लिए खबर आती है कि वजीर आजम ने नोटिस ले लिया, जरदारी साहब ने ये कह दिया कि कोई जाए, कोई अपने गांव ना जाए। ये लोग जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, या तो क्लिफ्टन के आलीशान बंगलों में अय्याशियां करते हैं या दुबई में जाकर। ये कराची पर सिर्फ हुकूमत करना जानते हैं, कराची को कुछ देना नहीं जानते, इसलिए कि कराची से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये कराची पर सिर्फ हुकूमत करने आते हैं। हाँ, अगर अंदरून सिंध में अगर रियासती ताकत की नजर पड़ जाए तो फिर बिलबिलाने लगते हैं। कराची में ऑपरेशन किया जाए, कराची में मारा जाए, कराची को मकबूजा इलाका बना दिया जाए, कराची को तबाह कर दिया जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से कराची को तबाह किया जा रहा है, कारोबार तबाह हो गया, लोगों का घर में जो भी जमा पूंजी थी, मालो मता, वो तबाह हो चुका। और ये तबाही अभी इसका सिलसिला रुकने वाला नहीं है। ये तबाही का तूफान जब थमेगा तो अल्लाह रहम करे कि जब ये सीवरेज का पानी ये जब थमेगा, उसके बाद कराची में और शहरी इलाकों में जो वबाई अमराज फैलेंगे इसकी वजह से, उससे क्या होगा, ये दुआ है अल्लाह ताला से कि वो रहम करे। इसलिए कि जो हुक्मरान हैं, मुतासिब कराची दुश्मन, महाजिर दुश्मन जो हुकूमत सिंध है, इनको उस वक्त भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कि पिछले कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले कराची के शहरी देख चुके हैं चिकनगुनिया और न जाने कैसे कैसे वबाई अमराज फैले, इनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। ये उस वक्त भी कहते रहे कि भुट्टो जिंदा है, और उस वक्त भी कहते रहेंगे। तो ये सूरत हाल है। और फिर सियासी तौर पर तबाह, माशी तौर पर तबाह, इक्तिसादी तौर पर तबाह। और जब बरसों बाद मर्दमशुमारी होती है तो कराची की आबादी भी आधी कर दी जाती है। 3 करोड़ की आबादी को 1 करोड़ 49 लाख कर दिया जाता है। कराची में तबाही के ढेर लगते रहे तो किसी रियासती इदारे को नजर नहीं आता। ताकत अगर हरकत में आती है तो कराची के नौजवानों को उठाकर मावर अदालत कत्ल करने में या गायब करने के लिए ताकत नजर आती है। और इसके साथ साथ शर्म की बात तो यह है कि ये सब कुछ एक तरफ हो रहा है और एमक्यूएम दुश्मन, जिनको एमक्यूएम दुश्मनी, महाजिर दुश्मनी घुट्टी में पिलाई गई है, वो इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार भी एमक्यूएम को करार दे रहे हैं। कराची के शहरी, सिंध के शहरी इलाकों के अवाम, उनकी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। जब 2005 से लेकर 2009 तक कराची की सिटी गवर्नमेंट एमक्यूएम के पास थी
तो एमक्यूएम की सिटी गवर्नमेंट ने सिर्फ, जैसे नदीम एहसान भाई ने बताया कि सिर्फ 33% हिस्सा कराची का वो केएमसी के अंडर में आता है, बाकी तो जो कंटोनमेंट एरियाज हैं उनके पास है आधे से ज्यादा कराची तो। लेकिन एमक्यूएम की सिटी गवर्नमेंट ने तो उन इलाकों में भी जाकर तरक्याती काम कराए। सिर्फ 2005 की वो एक तबाहकुन बारिश थी जिसने शहर को बुरी तरह मुतासिर किया था, पूरे शहर को, जबकि सिर्फ थोड़ा ही अरसा हुआ था एमक्यूएम की सिटी गवर्नमेंट को आए हुए। लेकिन एक साल में इस पर इतना काम किया गया कि जब 2006 में बारिश होती है तो फिर सिर्फ ये जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के ये इलाके नहीं, बल्कि जो क्लिफ्टन कंटोनमेंट, कराची कंटोनमेंट, यहां के लोगों ने खुद मीडिया पर कहा कि इस मरतबा इतनी बारिश हुई लेकिन कहीं पानी नजर नहीं आया। तो जब कराची का इख्तियार, कराची का इख्तियार कराची के नुमाइंदों के पास रहा और उनके पास उनको फंड भी दिए, ये तमाम बल्दियाती इदारे जब उनके मातहत थे, उनके पास थे, तो उन्होंने कराची में काम करके दिखाया। लेकिन आज कराची तो है, कराची वाले तो हैं, लेकिन शहर मकबूजा है। हुकूमत सिंध की शक्ल में लुटेरे काबिज हैं इस वक्त कराची पे, जो गिद्धों की तरह नोच रहे हैं शहर को। बड़े बड़े बिल्डर्स को लाकर कराची की बल्दिया को बेख्तियार और हाथ पांव बांध कर, काट कर, और बड़े बड़े बिल्डर्स को लाकर कराची को बेचा जा रहा है। लेकिन कराची के इलाकों से कचरा उठाने के लिए कोई आवाज नहीं होती। यानी इस 21वीं सदी में भी मुल्क का सबसे बड़ा शहर, मुल्क का इकोनॉमिक कैपिटल, वहां के शहरी मांग भी रहे हैं तो क्या हमारे इलाकों से कचरा उठा दो, हमें पीने का पानी दे दो। ये वो बदकिस्मत शहर के जिसके लोग, उनको सेवरेज का मिला हुआ पानी पीने पर मजबूर कर दिया गया है। कराची का हर दूसरा शख्स हेपेटाइटिस बी और सी में मुब्तला है। लोगों को इस तरह सिस्टमेटिकली उनका कत्ल किया जा रहा है। और शहर के जख्मों पे मरहम रखने के बजाय इस्लामाबाद और पिंडी में बैठने वालों के पास कराची का सिर्फ एक हल है, ऑपरेशन, ऑपरेशन, ऑपरेशन। कत्ल, कत्ल, मावरादारत कत्ल, यह है हल। और जो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए उसका भी कत्ल, उसके घर वालों का कत्ल, उनके भाइयों, उनके प्यारों की गुमशुदगी। फिर कहते हैं कि ये फला फला नारे क्यों लग रहे हैं, ये मुर्दाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं, ये आवाजें क्यों उठ रही हैं। जब आप ये सब कुछ करेंगे, और एक चीज और आप नोट कीजिए, ये जितनी तबाही की तस्वीरें और वीडियोस आपने देखी हैं, ये कोई क्लिफ्टन के अंदर या जो पोश इलाके हैं, कंटोनमेंट इलाकों के अंदर ये तबाही नहीं आई है। क्यों भाई? क्या अल्लाह मियाँ ने बारिश जो है, अगर ये सिर्फ बारिश का पानी है, तो अल्लाह मियाँ ने बारिश क्या जो केएमसी के अंदर में जो इलाका और जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके हैं या केएमसी के अंदर में आते, सिर्फ उन इलाके में पानी बरसाया अल्लाह मियाँ ने, कंटोनमेंट के इलाकों में पानी नहीं आया, वहां बारिश नहीं हुई। बारिश तो पूरे शहर में हुई है। फिर ये तबाही सिर्फ उन इलाकों में क्यों जो महाजर अक्सरियती इलाके हैं?
ये सबसे ज्यादा तबाही डिस्ट्रिक्ट सेंटर में क्यों? मैं समझता हूं ये बात ये साबित करने के लिए काफी है कि ये तबाही आई नहीं, ये बाकायदा साजिश के तहत लाई गई है। ये सब कुछ हुआ नहीं है, ये सब कुछ किया गया है और मजीद किया जा रहा है। तो हम एक बार फिर ये कहेंगे कि खुदारा ये जुल्म ये बंद किया जाए। कराची के शहरी भी, हैदराबाद के शहरी भी, हैदराबाद डूबा पड़ा हुआ है, मीरपुर खास वहां के इलाके डूब रहे हैं। ये अलग बात है कि मीडिया सिर्फ कराची को फोकस कर रहा है, हैदराबाद की भी कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। और वहां जो एक सब जानते हैं बरसों से कुदरती तौर पर बाज इलाके हैं जो शुरू से ही नशेबी इलाके हैं हैदराबाद के, जहां थोड़ी सी बारिश पर भी वो इलाके डूब जाते हैं। न सिर्फ वहां के सड़कें, वहां की गलियां, बल्कि वहां के घर मुकम्मल तौर पर डूब जाते हैं। हर साल बेचारे वहां के लोग, वो उनका सब कुछ तबाह हो जाता है, इसकी नजर हो जाता है। और वहां के उस पानी को निकालने का एक ही तरीका है, जो वहां जो एक तरीका है जो वहां निकाला जाता है, सेवेज सिस्टम ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए जो पानी निकाला जाता है। लेकिन कराची की तरह ये हैदराबाद दुश्मनी भी कि वो निजाम भी नाकारा हो चुका है, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। तो दावे वो हुकूमत के हम देखते हैं रोजाना। तो ये खुदारा ये जुल्म न किया जाए। ये जो कराची जो जिसे आप समझते हैं ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, खुदारा इसको सारे अंडे एक ही साथ हासिल करने के लिए उसको ज़िबा करने की पॉलिसी बंद कीजिए। कराची और सिंध के शहरी इलाकों पर यह जुल्म बंद कीजिए। उन्हें भी पाकिस्तानी समझिए, उन्हें भी इंसान समझिए। आज के इस जदीद तरक्की याफ्ता दौर में तो जानवरों के हुकूक पर भी बहुत तवज्जो दी जाती है। पानी में फंसे हुए एक छोटे से जानवर की जिंदगी बचाने के लिए भी कोशिश की जाती है। और कराची में इंसान फंसे हुए हैं, लाशें तैर रही हैं, आपने देखा वीडियो में भी। तो कम से कम इंसान तो समझिए हमें। ऐसा ना कीजिए, ये जुल्म बंद कीजिए। जबरदस्ती से लोगों के दिलों में ना मोहब्बत पैदा हो सकती है, ना हुब्बुल वतनी। लोगों के जख्मों पे मरहम रखिए, उन्हें उनके हुकूक दीजिए। जब लोगों के साथ नाइंसाफियां, जुल्म, ज्यादती खत्म होगी तो फिर किसी को हुब्बुल वतनी का वाज करने की जरूरत पेश नहीं आएगी, फिर किसी नसीहत की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर ये सब कुछ होगा जो किया जा रहा है, तो इससे अच्छे जज्बात पैदा नहीं होते। बबूल के पेड़ आप उसका पौधा लगाएंगे तो फिर उससे गुलाब नहीं उगेगा। खुदारा कराची और सिंध के शहरी इलाकों के अवाम के साथ ये जुल्म, ये नाइंसाफी बंद कीजिए। उनके जख्मों पर मरहम रखिए और उन्हें उनके तमाम हुकूक दीजिए, उन्हें हकीकी इख्तियार दीजिए, इक़्तिदार दीजिए। और जिस तरह इंसान को जिंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत पेश आती है, इसी तरह
कराची और सिंध के शहरी इलाकों को भी जिंदा रहने के लिए फंड्स चाहिए। पीपल्स पार्टी के ये मुतासिब लुटेरे नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब राब्ता कमेटी के रुकन डॉक्टर सलीम दानिश भाई से दरख्वास्त करूंगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ यूके में ईद उल अज़हा है, तो तमाम लोगों को ईद मुबारक। कल पाकिस्तान में ईद उल अज़हा होगी, उस पर दुखी दिल के साथ, इसलिए कि ईद की खुशियाँ खुशी के मौक़ों पर मनाई जाती है, लेकिन जहाँ गम का, मातम का, दुख का आलम हो तो वहाँ उनकी कैसी ईद और कैसी खुशी। लेकिन सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम और ईद की मुबारकबाद। ख़ास तौर से मोहतरम क़ाइद अल्ताफ़ हुसैन भाई की खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़, ईद मुबारक की मुबारकबाद। और अल्लाह से यही दुआ है कि मुहाजिर कौम को जो इस वक्त मुश्किल परेशानी में अपने लीडर से महरूम है, अल्लाह वो वक्त, वो करिश्मा चल करके दिखाए कि मुहाजिर जो इस वक्त कस्म परसी की हालत में हैं, मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, वो अपने क़ाइद की रहनुमाई में अपने हुकूक हासिल करे। आज इस प्रेस ब्रीफिंग के हवाले से मैं बस मुख्तसरन चंद सवाल तमाम लोगों के सामने, बिलखुसूस क़ानून के उन जियालों के सामने, क़ानून के उन चैम्पियन के सामने जो अपने आप को क़ानून का बहुत बड़ा चैम्पियन कहते हैं, जो क़ानून के हवाले देते हैं, वो क़ानून और पाकिस्तान का आइन का मुताला करें और इंटरनेशनल क़ानून का मुताला करें। वहाँ कहाँ लिखा है कि वो हुकूमत आइनी क़ानूनी होगी जिसमें उस इलाके के लोगों की नुमाइंदगी ना हो, उनसे टैक्स तो लिया जाए, उनके टैक्स पर अय्याशियाँ तो की जाएं, उनके टैक्स से खूब मज़े उड़ाए जाएं, उस टैक्स को वहाँ से लेके दूसरी जगहों पर मुंतकिल किया जाए और उन लोगों के हाल पर, उनकी मुश्किलात पर एक पैसा खर्च ना किया जाए। वो तमाम हुकूमत जो कि फेडरल गवर्नमेंट में हो और या सूबाई हुकूमत हो, ये दोनों हुकूमत पाकिस्तान के क़ानून और आइन के हिसाब से गैर कानूनी हैं। अगर ये मेरा चैलेंज और दावा है, और अगर नहीं तो कुछ साबित करके दिखाए। इसलिए कि इस वक्त ना सूबाई हुकूमत के अंदर सिंध के शहरी इलाकों की कोई नुमाइंदगी है और उनके फैसले करने का इख्तियार उन लोगों के पास है जिनका सिरे से सिंध के शहरों से, कराची से दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं। वो ऐसे मुतासिब वडेरे और वडेरों की अंजुमन, जिसको नाम पीपी है, उसने हमेशा मुहाजिरों के साथ जुल्म और बर्बरियत का भरपूर ना सिर्फ मुजाहरा किया बल्कि उसकी नस्ल कशी की है। 1972 से लेके आज दिन तक पीपल्स पार्टी कोई एक ऐसा मंसूबा, कोई एक ऐसा अमल बता दे कि जो मुहाजिरों के फेवर में किया हो। उन्होंने हमेशा मुहाजिरों का कत्लेआम, मुहाजिरों की ज़मीनें, जायदादें, सब कुछ छीनने का हर वो अमल किया जिससे कि मुहाजिरों की उनको नुकसान पहुंच सके। जब इंडिया, पाकिस्तान और सिंध का भी वजूद नहीं था तो 5000 साल पहले मोहनजोदाड़ो की तारीख थी, उसमें जो बल्दियाती निज़ाम था, आज उस 5000 साल पुराने बल्दियाती निज़ाम से भी बदतर बल्दियाती निज़ाम सिंध की नस्ल परस्त हुकूमत ने बना दिया है। आज सूरत हाल ये है कि कचरा उठाने का इख्तियार लोकल गवर्नमेंट से लेकर सिंध गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया है, जबकि पूरी दुनिया का एक मुसल्लिमा उसूल है कि सिवाय कानून साजी के उनके हाथ में, उनके इख्तियार में कोई मामला नहीं होगा। तमाम मामलात वो लोकल बॉडी और बल्दियात के पास होंगे।
आज सूरत हाल ये है कि जिस तरह से कराची के शहरी परेशान हैं, उनका पुरसान हाल कोई नहीं, और वो इधर उधर सब तरफ देख रहे हैं। 2010 के जब सैलाब पाकिस्तान के इलाकों में आया, पंजाब में और दीगर इलाकों में आया, तो उस वक्त कराची के यही शहरी थे जिन्होंने अपने दिलो जान से, अपने माल से और अपने अफरादी क़ुव्वत से उन सैलाब में मुतासर लोगों की मदद की। लेकिन आज जब ये कराची मुश्किल में है, परेशानी में है, ना तो फेडरल गवर्नमेंट जो कि खुद एक नस्ली तासुब का मुजाहरा कर रही है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट में सिंध के शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदों की कोई नुमाइंदगी नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सूबाई हुकूमत में भी कोई नुमाइंदगी ना होने की वजह से उनसे टैक्स तो लिया जाता है, लेकिन खर्च करने के मौके पर उनसे किसी भी किस्म का कोई मशवरा, कोई सलाह नहीं है। मैं कराची और सिंध के शहरी अवाम के साथ बस यही एक मुतालबा रखना चाहता हूँ कि अगर फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत अगर आपके इस मुश्किल वक्त में आपकी मदद नहीं कर रही, और आप देख रहे हैं कि आपके साथ आपकी सहूलत के तमाम जो मामला थे, जो दरवाजे थे, वो सब बंद कर दिए गए, आपसे टैक्स तो लिया जा रहा है, लेकिन उस टैक्स को आपकी फलाह पर, आपकी बहबूद पर, आपकी भलाई पर खर्च नहीं किया जा रहा, तो फिर आप इस बात पर सोचिए कि आपका टैक्स देना जायज़ है या नाजायज़ है। और अल्लाह का भी फरमान है कि किसी के साथ ज्यादती ना करो, अगर किसी का हक है तो उसको हक दो। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि सिंध हुकूमत का जो इस वक्त जो काम है वो नहीं कर पा रही, तो जो इस वक्त सिंध से 3000 अरब रुपया जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो कहाँ जा रहा है, और अगर वो आप पर खर्च नहीं हो रहा, अगर आपकी मुश्किल वक्त में वो आपके साथ नहीं है, तो फिर आप एक मुहिम चलाएं कि सिंध हुकूमत को किसी भी किस्म का कोई भी टैक्स न सिंध हुकूमत को न फेडरल गवर्नमेंट को देंगे, जब तक कि उसमें आपके शहर की आपकी नुमाइंदगी ना हो और आप उन तमाम फैसलों में शरीक ना हो। जो इस वक्त नुकसान हो रहा है, जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल से जो बेचारे गरीब मुतवस्सित तबके के लोगों के घरों का नुकसान हो गया, उनकी गाड़ियों का नुकसान हुआ है, उनका जानी नुकसान हुआ है, उनका भरपूर इजाला अगर हुकूमत सिंध नहीं करती है, फेडरल गवर्नमेंट नहीं करती है, तो मैं फिर कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर और दिगर सिंध के शहरी इलाकों के तमाम ताजिरों से उनसे दरख्वास्त है कि देखो, आपके साथ अगर ये आपका साथ नहीं दे रहे, इस मुश्किल घड़ी में उस नुकसान का इजाला नहीं कर रहे, तो फिर आप 10 साल तक के लिए सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को टैक्स देना बंद कर दें, तमाम किस्म के प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स सबको बंद कर दें। और अगर सिंध गवर्नमेंट, अगर पंजाब फेडरल गवर्नमेंट अगर रिलीफ नहीं देती है और इजाला नहीं करती है, तो फिर ये आप पर लाजिम है, आप पर ये आपका हक है कि आप अपने इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करें। आप एक ये भी तो तरीक़ा इसलिए कि हम लोग जो हैं महज़ पढ़े लिखे लोग हैं, हम ताकत की ज़बान में, बंदूक की ज़बान में बात नहीं कर सकते, हम अखलाक की ज़बान में बात कर सकते हैं, हम कानून की ज़बान में बात कर सकते हैं। अगर हम पर जो टैक्स वाजिब है, अगर वो हम पर हमारी फलाह पर लग नहीं रहा, तो हम उस टैक्स को बंद करके अपने नुकसान का इजाला करें, उसकी भरपाई करें। और जब तक ये तमाम नुकसानात पूरे नहीं होते, हमारी नुमाइंदगी नहीं होती, हम इस हुकूमत को, सिंध हुकूमत को गैर आइनी, गैर कानूनी समझते हैं, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट आइन के हिसाब से गैर आइनी, गैर कानूनी है। इसलिए कि अगर इस मुश्किल घड़ी में अगर कराची के लोग उस हुकूमत का हिस्सा होते, फैसला साजी में शरीक होते, तो उनकी मुश्किलात आज हल हो जाती। जिस तरह से कि आपको इल्म है कि एक साजिश के तहत, एक घिनौनी साजिश, जिस तरह से ये इस वक्त मुश्किल परेशानी का वक्त है, अरे मेरे भाइयों, ये मुश्किल परेशानी ही तो थी जिसने अल्ताफ़ हुसैन को जन्म दिया। अल्ताफ़ हुसैन ने MKM की इब्तिदा इन्हीं हालात की वजह से तो किया। अल्ताफ़ हुसैन ने
यही तो अलम बुलंद किया था कि मुहाजिरों के साथ, सिंध के शहरों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, कोटे के साथ, कोटे की शक्ल में, तालीम में उनके साथ नाइंसाफ़ी, मुलाजमतों में उनके साथ नाइंसाफ़ी और दिगर शोबों में उनके साथ भरपूर नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। इसी इंसाफ के हुसूल के लिए तो उसने आवाज़ बुलंद की और इन गासिब लुटेरों ने उस आवाज़ को बंद करने के लिए, ताकि उसकी आवाज़ बंद हो जाए तो फिर हम इनके साथ वो कुछ सलूक करें जो कि दुनिया फिर कभी मिसाल दे। तो बात यह है, देखिए मैं आपसे यही अर्ज़ करता हूँ कि इस वक्त, मैं पहले भी अर्ज़ की थी, आज फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस वक्त कुर्राए अर्श पर अगर मज़लूम तरीन कौम अगर कोई है, अगर किसी के साथ इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहा है तो वो इस वक्त सिंध के मुहाजिर हैं, सिंध के शहरी इलाकों के लोग हैं। उनके साथ इस वक्त जो जुल्म हो रहा है दुनिया के अंदर उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। मौजूदा हुकूमत, सिंध की हुकूमत, नस्ली हुकूमत, ये तासुबी हुकूमत ये चाहती है कि ये जो मुहाजिर जो सिंध के शहरी इलाकों में हैं ये किसी तरह से ख़त्म हो जाएं, ये तबाह हो जाएं, ये बर्बाद हो जाएं, कोई ताफुन फैले। ये सूरत हाल है इनकी। ये हमारे आपकी भलाई के लिए कोई मंसूबा नहीं शुरू करना चाहते। अगर हमने आवाज़ बुलंद नहीं की, अगर हमने उस आवाज़ का साथ नहीं दिया जिसको ये दबाने की मुसलसल कोशिश करें, तो मेरे भाइयों, सिंध के शहरी इलाकों के मुहाजिरों, अल्ताफ़ हुसैन की आवाज़ को जो दबाने की कोशिश की जा रही है वो अल्ताफ़ हुसैन की आवाज़ नहीं दबाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि आपके साथ हर वो कुछ हरबा इस्तेमाल करना चाहते हैं जिससे कि सफ़ाई हस्ती से आपका वजूद ख़त्म कर दिया जाए। इस वक्त आपका वजूद ख़तरे में है, इस वक्त आपकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं, इस वक्त आपकी नस्ल की बका ख़तरे में है। उसके लिए आपको आना होगा। ये सैलाबी सूरत हाल, ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, इसको तो आप एक दिन में हल कर लेते अगर आज आपके पास इख्तियार होता। अगर आज कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के सच्चे पक्के जियाले कारकुन साथी अगर इस वक्त उनकी हुकूमत होती तो ये सूरत हाल किसी सूरत मुमकिन नहीं थी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ये क्रिमिनल हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट क्रिमिनल हुकूमत है, सूबाई हुकूमत क्रिमिनल हुकूमत है। दुनिया में कहीं भी नहीं होता। आज सूबाई हुकूमत में 1% मुहाजिर नहीं, फेडरल हुकूमत में 1% मुहाजिर नहीं। आर्मी में चले जाएं वहाँ कोई एक मुहाजिर नज़र नहीं आएगा, रेंजर्स में जाइए वहाँ कोई मुहाजिर नज़र नहीं आएगा। तो आप मुझे बताइए आपकी भलाई के काम वहाँ से कैसे शुरू होंगे? वहाँ से हो ही नहीं सकते। तो अगर आपने भलाई के काम शुरू करने हैं तो अपने आप को मुत्तहिद करना होगा, अल्ताफ़ हुसैन की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाना होगा और इसी सूरत में आपकी बका है, इसी सूरत में आपकी सालमियत है और इसी सूरत में आप मुश्किलात से, परेशानियों से, तमाम चीज़ों से बाहर आ सकते हैं कि आप अल्ताफ़ हुसैन के साथ आ जाओ और गलत सलत प्रोपेगेंडे में मत आओ। ये टुकड़ों में बांट के, ये आप में निफाक पैदा करके ये आपको टुकड़ों में मारना चाहते हैं। तारीख में और बेतहाशा ऐसी मिसाल मौजूद हैं कि जब किसी को तोड़ना होता है तो उसको कमज़ोर करने के लिए सबसे पहले उनके अंदर निफाक डालो। तो मेरे भाइयों, मुहाजिरों, मेरे शहरी सिंध के अवाम, आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त है कि इस पीपल्स पार्टी की हुकूमत, नस्ली हुकूमत, तासीब हुकूमत, वडेरों की ये अंजुमन है जो सिंधियों के साथ भी कोई इंसाफ नहीं कर रही। सिंधियों के साथ जो इंसाफ नहीं कर रही वो मुहाजिरों के साथ क्या इंसाफ करेगी? इन्होंने आपका सब कुछ लूट लिया है और जो आपकी ज़िंदगियाँ बाकी रह गई हैं उसको ख़त्म करने के दर पे हैं। तो आज आपसे सिर्फ यही मेरा एक आखिर में मैं आपसे जो इल्तिजा करूँगा कि अगर आप अपनी मुश्किलात का हल चाहते हैं तो सिंध हुकूमत को, फेडरल हुकूमत को, तमाम बिजनेस कम्युनिटी, तमाम टैक्स पेयर फौरी तौर पर टैक्स बंद कर दें और उस टैक्स से अपने नुकसान का इजाला करें। खुदा हाफिज़। अजीज़ तहरीक साथियों, चंद और बातें आपके गोश गुजार करनी ज़रूरी है कि इस सैलाबी साजिश के पीछे कौन से अनासिर हैं और
इसके पसे पोश क्या घिनौने अज़ाइम पोशीदा हैं। दर हकीकत कराची के मखसूस इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा करके फ़ौज, ISI, MI, रेंजर्स और उनके हवारियों ने एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की। पहली बात कि आलमी सतह पर इंसानी हुकूक की तंजीमें कराची, अंदरून सिंध, फाटा, दीगर कबायली इलाकों और बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों का जो मामला उठा रही, अचानक इस सैलाबी सूरत हाल को पैदा करके आवाम की तवज्जो उससे हटाने की कोशिश की। एक तो ये। दूसरा, आपके इल्म में है कि चंद रोज़ कबल एक हजरत मौलाना थे, DG रेंजर्स मेजर जनरल गालिबन मोहम्मद सईद, इन्होंने इरशाद फरमाया था कि कराची के शहरियों को अगर कराची में रहना है तो वो मुसलमान बन जाएं, वो पाकिस्तानी बन जाएं, शिया सुन्नी जो मसलक की उनकी शनाख्त है उसे तर्क कर दें, जो लसानी शनाख्त है उसे तर्क कर दें। तो DG रेंजर्स की इस खुली धमकी पर शायद ही ज़िंदगी के किसी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले फ़र्द ने एहतजाज ना किया हो, इस बयानी पर इजहार मज़म्मत ना किया हो। उस सूरत हाल से आवाम की तवज्जो हटाने के लिए भी कराची के मखसूस इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की गई। इसके अलावा हम समझते हैं कि पिछले ही दिनों पनामा केस का वह मामला सामने आया, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नाअहली का मामला सामने आया, उस पर आवाम में एक फितरी गम और गुस्से की कैफियत है। उस कैफियत से तवज्जो हटाने के लिए भी ये साजिश घड़ी जा सकती है। और हालिया दिनों में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कत्ल का फैसला सामने आया है, जिस पर पीपल्स पार्टी की क़यादत और इसके कारकुनान ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इस अवामी गम और गुस्से से तवज्जो हटाने के लिए भी ये साजिश घड़ी गई है। हम साजिशी ऐवानों में साजिशी ताने बाने बुनने वाले साजिशी अनासिर से उन साजिशी अनासिर को मुखातिब करते हुए ये कहना ज़रूरी समझते हैं कि इंसानी तारीख़ में रियासती ताकत रखने वाले फ़िरौन, नमरूद, शद्दाद, हामान नहीं रहे, चंगेज़ खान और हलाकू खान नहीं रहे, तो आपकी तो औकात ही कुछ नहीं है। मौला अली का कौल है कि कुफ्र की हुकूमत कायम रह सकती है, लेकिन जुल्म की हुकूमत का दवाम नहीं। 4 साल से मुसलसल आप कराची और सिंध के शहरी इलाकों के साथ साथ बलूचिस्तान, कबायली इलाके और अंदरून सिंध में मजालिम ढा रहे हैं, इंसानी हुकूक की पामाली कर रहे हैं, इंसानी हुकूक की धज्जियां बखेर रहे हैं। आप जुल्म कर रहे हैं, यजीदियत का मुजाहिरा कर रहे हैं, और मौला अली का कौल है कि जुल्म की हुकूमत और जुल्म करने वाले कभी बाकी नहीं रहते, आप भी नहीं रहेंगे। ईमान की हद तक यकीन, कोई जालिम बाकी नहीं रहेगा। आप क्या समझते हैं, जुल्म करके, मावराए अदालत कत्ल करके, लोगों को गिरफ्तार करके, उन्हें गुमशुदा करके उनकी सोच और फिक्र पर पहरे बिठा सकते हैं, अपनी मुट्ठी में हवाओं को कैद कर सकते हैं?
खुशबू को जंजीरें पहना सकते हैं तो ये आपकी खाम ख्याली है। आपके इक़दामात से पूरे मुल्क के मजलूम अवाम के सीनों में लावा पक रहा है, लावा, जिसका शायद आपको अंदाजा नहीं। अगर अवाम का गम और गुस्सा बढ़ गया और उनके सब्र का पैमाना छलक गया तो ना आपके साजिशी ऐवान सलामत रहेंगे, ना आप सलामत रहेंगे। अवाम के सैलाब में आप खसो खाशाक की तरह बह जाएंगे। लिहाजा वक्त है अपनी इस्लाह करें, जुल्म, जबर और सितम का रास्ता तर्क करें, इंसाफ से काम लें, इसलिए कि इंसाफ फराहम करके ही आप अपने वतन के लोगों को, अपने लोगों को अपना हमनवा कर सकते हैं। आखिर में एक और बात अर्ज करना चाहूँगा कि रेंजर्स की जानिब से आए दिन प्रेस नोट्स तो जारी होते रहते हैं। एक पंफलेट भी जारी हुआ जिसमें कराची के अवाम को हुक्म दिया गया कि वो कुर्बानी के जानवरों की खालें किसको दें और किसको ना दें। आज इस वीडियो ब्रीफिंग के ज़रिए मैं सिर्फ कराची, हैदराबाद, मीर बुखार, सखर, नवाबशाह, सांगड़, टंडोला यार के अवाम से ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम से अपील करता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने इस सैलाबी साजिश के बावजूद आपको कुर्बानी का फरीज़ा अदा करने का मौका दिया तो कुर्बानी के जानवरों की खालें फौज, ISI और रेंजर्स के तश्कील करदा जिहादी मदारिस को हरगिज़ ना दें। अपने अतराफ़ में, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में नज़र दौड़ाएं कि कौन मुस्तहिक है, कौन ज़रूरतमंद है और कुर्बानी की खाल या उससे हासिल होने वाले पैसों से उस मुस्तहिक की मदद करें। अल्लाह ताला की रज़ा उसके बंदों की रज़ा में पोशीदा है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। और आखिर में ज़ख्मी ईद की चूँकि रिवायत है, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई के चाहने वालों को अल्ताफ़ भाई की जानिब से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आखिर में दुआ गो हूँ अल्लाह ताला तहरीक के तमाम शहदा के दर्जात बुलंद फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मुकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे शहदा की कब्रों को अपने नूर से मुनव्वर करे। तमाम लापता साथियों की बाहिफाजत उनके घरों को वापसी यकीनी बनाए। अल्लाह ताला गैब से तहरीक की मदद करे और तमाम असीर साथी अपने अपने घरों को वापस आए, उन्हें रिहाई नसीब हो। मुहाजिर कौम की मुश्किलात आसान करे। अल्लाह ताला कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई को सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाए, दराज़ी उम्र अता फ़रमाए, हासिदों के हसद से, शर पसंदों के शर से महफूज रखे और तादेर उनका साया शफ़क़त मुहाजिर कौम पर सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही हम तमाम साथी आपसे इजाज़त चाहेंगे। जिए मुहाजिर, जिए मुहाजिर, जिए मुहाजिर, जिए कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई, सदा जिए। अस्सलामु अलैकुम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।